जुलाई का महीना चल रहा है और समय चल रहा है देश भर के यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस और स्कूल्स में एडमिशन का। तो आज हम खड़े हैं राजस्थान की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी यानी कि राजस्थान यूनिवर्सिटी के सामने। अभी हम अंदर जाएंगे, बात करेंगे यहाँ के स्टूडेंट से कि उन लोगों को क्या क्या समस्याएं आ रही है फॉर्म भरने में, या और जो पुराने स्टूडेंट्स हैं उनके सामने क्या क्या समस्याएं इस यूनिवर्सिटी में पढ़ते हुए, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स को वो फेस कर रहे हैं। बहुत सारे आरोप स्टूडेंट्स यहाँ पर लगाते हैं, यूनिवर्सिटी पर भ्रष्टाचार के बहुत सारे आरोप लगते हैं। इन बारे में हम कोशिश करेंगे कि हम यहाँ की जो वीसी हैं अल्पना कटेजा जी, उनसे भी बात कर सकें। तो देखते हैं कि यहाँ के स्टूडेंट्स क्या कहते हैं इस मामले में। यूनिवर्सिटी के छात्रों से बातचीत के दौरान हमारी मुलाकात एक ऐसे छात्र से हुई जो लगभग 200 किलोमीटर दूर से सिर्फ इसलिए आया है क्योंकि उसकी फीस जमा नहीं हुई। प्रशासन के सामने जब उन्होंने अपनी समस्या बताई तो उन्हें एक कमरे से दूसरे कमरे में चक्कर लगवाए गए। वहीं एक छात्र ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि विश्वविद्यालय प्रशासन जबरदस्ती छात्रों को कम नंबर देकर उन्हें बैग देता है ताकि रिवैल्यूएशन के फॉर्म के जरिए पैसे कमाए जा सकें। क्या नाम है आपका? नितिन बोजक। नितिन भाई, कहाँ से आए हो आप? सरदार सेठ चूरू डिस्ट्रिक्ट। सर, आप नया एडमिशन ले रहे हो या पहले से पढ़ रहे हो? नया एडमिशन ले रहे हैं भैया। नया एडमिशन आप इस यूनिवर्सिटी में जब ले रहे हैं तो क्या आपका एडमिशन हो चुका है? एडमिशन हो चुका है पर एडमिशन फीस में है ना, रीपोर्टल ओपन नहीं हो रहा उसमें। तो रिपोर्टल ऑनलाइन ही होता है ओपन? हाँ, ऑनलाइन ही होता है। आपने यहाँ आके किसी से बात की? सबसे बात कर ली भैया, कुछ समाधान ही नहीं हो रहा यहाँ पे है ना। कोई कह रहा है इस कमरे में जाओ, कोई कह रहा है इस कमरे में जाओ, ये चल रहा है। फिर अब आगे का क्या है आपका, कि अभी उन्होंने नहीं किया, अब आप क्या कर रहे हैं? अब क्या करें, अब शुभम भैया को फ़ोन किया है, वो आ रहे हैं, उनसे बात करेंगे क्या करेंगे फिर। और इसके अलावा और क्या समस्याएं, जैसे आप यहाँ से भी आए हो यहाँ से, और आपको इस यूनिवर्सिटी में अगर कहीं भी जाना हो तो आप पैदल कैसे जाओगे? पैदल ही जाना पड़ता है। कितना दूर पड़ता है भैया? 3 किलोमीटर अंदर पड़ता है हमारी कॉलेज, यहाँ से मेन गेट से सीट ब्रांच। क्या क्या आपकी कोई मांग है यहाँ पे कि कोई सुधार आप करना चाहो कि यहाँ पे ऐसा होना चाहिए? सुधार का तो ऐसा कह सकते हैं कि इधर उधर भेजने से है ना कोई मतलब नहीं है। कहे तो फिक्स बताओ इस कमरे में जाना है, तो वो इधर से उधर भेज रहे हैं। वो कौन कौन से कमरों में आपको भेजा अभी तक, और आपको क्या क्या कहा गया कि इसमें से उसमें जाओ? देखो भैया, मैं 101 में जाके आ गया, 110 में जाके आ गया, 127 में जाके आ गया, और एक दो कमरे के नाम भी याद नहीं है। लास्ट में आप जिस कमरे में गए उसमें आपको क्या बोला? 101 कमरे में गए, कह रहे हैं हम एडमिशन के मामले में बात नहीं करते, आप डिपार्टमेंट में जाओ। इसी बीच राजस्थान यूनिवर्सिटी के सरकारी कॉलेज के छात्रों ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा हमारे साथ भेदभाव किया जाता है। महाराजा कॉलेज, महारानी कॉलेज आदि के छात्रों की सारी मांगें मानी जाती हैं, लेकिन हमारी कोई बात नहीं मानी जाती। छात्रों ने यह भी कहा कि विश्वविद्यालय ने एक ऐसे सब्जेक्ट दे दिया जिसका पेपर भी नहीं हुआ और उसमें सभी को बैग दे दी गई। क्या मामला आपका? सर, मामला हमारा सिर्फ इतना सा ही है कि जो थर्ड सेमेस्टर हमारा हुआ था, थर्ड सेमेस्टर में जब मैंने फॉर्म भरा था एग्ज़ाम का, तब हमारे पास सब्जेक्ट था ड्रामा। तो ड्रामा के 2 पार्ट थे उसमें। पार्ट 1 में था थ्योरी, पार्ट 2 में था प्रैक्टिकल। थ्योरी के एग्ज़ाम हो गए, मिड टर्म हुए, एग्ज़ाम दिए, लेकिन जो प्रैक्टिकल है वो तो कंडक्ट ही नहीं कराया। जब प्रैक्टिकल कंडक्ट नहीं कराया तो उन लोगों ने रिजल्ट के जारी कर दिया। यानी कि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट पेपर में सब्जेक्ट में दिया, हाँ। पेपर नहीं लिया उसका, और रिजल्ट जारी कर दिया। और रिजल्ट में नाम भी नहीं है प्रैक्टिकल का। तो इसका मतलब आप लोग फेल हो गए, बैक आ गया उसमें? नॉट प्रमोटेड हम सारे, नॉट प्रमोटेड है। कितने स्टूडेंट्स हैं आप लगभग ऐसे? हम लगभग 600 बच्चे हैं कॉलेज के। लगभग 600 बच्चे। 600 बच्चे जिनके क्या- ड्रामेटिक्स। आपका नाम क्या है? सचिन मीणा नाम है मेरा, गवर्नमेंट कॉलेज जयपुर से हूँ मैं, और बीए पार्ट 2 का 4th सेमेस्टर स्टूडेंट हूँ भी। आपका क्या नाम है? कुशराज बनकर। आप भी वहीं से हैं, गवर्नमेंट कॉलेज? गवर्नमेंट कॉलेज से हूँ मैं। क्या क्या मामला है ये आपके नज़र में कि अब इस पे क्या होगा आगे? आगे अभी इन्होंने बताया है कि हम इसके ऊपर आगे सर से बात करेंगे, और जो यहाँ से जो नोटिस भेजेंगे कॉलेज में कि इनका मिड टर्म कराओ ये, और उसके बाद में इसके नंबर ऐड किए जाए। किसने बोला ऐसा? यहाँ अंदर टीचर्स ने बोला है। तो आप उनकी बात से संतुष्ट हैं? अभी तो संतुष्ट नहीं है, लेकिन अगर इसका रिजल्ट अगर हमारे को 2-4 दिन में दिखाई देता है तो हम संतुष्ट है, नहीं है तो फिर 2-4 दिन बाद में वापस आएंगे अपन। तो क्या आपको ऐसा लग रहा है कि आप लोग, अगर ये नहीं होता है तो क्या आप लोग यहाँ पे फिर कोई बड़ा प्रदर्शन वगैरह करने की फिराक में हैं? सर देखो, बात हमारी इतनी सी है, मैं राजस्थान विद्यालय को कहना चाहता हूँ, विश्वविद्यालय को, कि हमेशा से क्या है, इन्होंने सिर्फ राजस्थान कॉलेज, कॉमर्स कॉलेज, महाराजा महारानी के बच्चों को देखा है और उन्हीं के लिए काम करा है। यानी कि भेदभाव किया है? भेदभाव ये सर, उनकी बातें तो ये लोग चुन लेते सेकंड, क्योंकि उनके पास सब कुछ है ना सर। अब हमारा क्या है, हमारा तो किराए की बिल्डिंग है, सिर्फ नाम सरकारी स्कूल है, सरकारी स्कूल के अंदर कॉलेज चलता है सरकारी नाम का नहीं। इसीलिए क्या है, इन्हें तो ये भी तक नहीं पता कि बच्चे कितने हमारे कॉलेज में, हम सब्जेक्ट दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं को,
इसीलिए सर हमें हमारी आवाज़ उठानी पड़ेगी। और मैं कहना चाहता हूँ साफ शब्दों में कि अगर ये लोग हमारा काम नहीं करेंगे तो राजकीय महाविद्यालय जयपुर के सभी छात्र उग्र आंदोलन करेंगे, इनका विरोध करेंगे, और जब तक ये निर्णय नहीं निकलेगा तब तक बैठे रहेंगे यहाँ पे। तो ये तो थी राजकीय जो गवर्नमेंट कॉलेज है उसके स्टूडेंट्स की बात। अब राजस्थान यूनिवर्सिटी के कुछ स्टूडेंट्स भी हमारे साथ हैं, हम उनसे ही बात करेंगे। क्या नाम है वो साहब का? उज्जवल चौधरी। उज्जवल भाई, आप पुराने स्टूडेंट हैं, नए स्टूडेंट? नहीं, नया हूँ। आप नए हैं, आपने एडमिशन लिया, एडमिशन हो गया? नहीं, एडमिशन नहीं हुआ अभी, प्रक्रिया में, आज उसी के लिए आया हूँ मैं यहाँ पे। तो कोई समस्या आ रही है आपको, या फिर सुना है एडमिशन तो ऑनलाइन हो जाता है? नहीं, एडमिशन ऑनलाइन हो जाते हैं, लेकिन कभी इनका पोर्टल नहीं चलता है, कभी मतलब अन्य समस्याएं जैसे फीस डिपॉजिट होने में इनकी समस्याएं रहती है, और भी जैसे पोर्टल पे हम कोई भी मार्कशीट वगैरह वो यहाँ पे करते हैं, तब बहुत सी समस्याएं ऐसी हैं जो यहाँ पे हम बता भी नहीं सकते। और पूरी एक तरीके से आपके सामने क्या क्या समस्या आई अभी तक? देखो, ना तो पोर्टल पे ढंग से जो सबमिट हो पा रहे हैं, मार्कशीट हो पा रही है, ना हमारी जो पिछली जो टीसी सीसी थी वो सबमिट हो पा रही थी। उसके बाद में सबसे बड़ी जो समस्या आई वो राजस्थान यूनिवर्सिटी का पोर्टल खुल ही नहीं रहा है। जो आम मित्र है जिनकी मतलब स्पीड वाईफाई की कम है और उन पे खुल ही नहीं रहा था, ऐसी जो समस्याएं आ रही थी। उसके बाद में मैं ये कहना चाहता हूँ कि भला हो शुभम जी रेवाड़ का, जिन्होंने मेरी मदद की। मैंने उनसे बात की, तब उन्होंने कहा कि आप जयपुर आओ, और उन्होंने पूरी मेरी कहाँ मदद के की। रहने वाले हो? मैं डीडवाना का रहने वाला हूँ। डीडवाना से आप जयपुर केवल इसीलिए आए हो क्योंकि उनकी ऑनलाइन वेबसाइट नहीं चल रही है? वेबसाइट नहीं चल रही थी। आप डीडवाना से आए होंगे। हाँ, उसके बाद यूनिवर्सिटी का कैंपस बहुत बड़ा है, बिल्कुल, तो पूरे में आपको पैदल घूमना पड़ रहा है या फिर कोई व्यवस्था है यूनिवर्सिटी की तरफ बिल्कुल से? पैदल घूम रहे हैं। मेरे सहयोगी हैं, मेरे चाचा जी यहाँ पे पैदल घूम रहे हैं। मैं बिल्कुल पैदल घूम रहे हो? बिल्कुल घूम रहे हैं। और कोई ऐसी खास समस्या? खास समस्या ये है कि जो फ्रेशर्स आते हैं, अब देखो आप अगर कोई नई जगह कहीं पे भी जा रहे हो तो वहाँ पे आपको हर चीज़ का नहीं पता रहता है। एक मतलब गाइडेंस देने वाला अगर कॉलेज का अगर एक भी वहाँ पे कोई रहता है तो कितनी अच्छी बात होगी। और आज राजस्थान यूनिवर्सिटी इस राजस्थान की नंबर 1 यूनिवर्सिटी है, तो यहाँ पे मतलब गाइडेंस के लिए कोई ना कोई एक ऐसा रहना चाहिए ना, जो बताए भाई फ्रेशर्स को कि तुम्हारी कॉलेज ये है, तुम्हारे ये जो कामकाज है वो यहाँ होंगे। हर चीज़। आपने अपनी समस्याओं को लेकर विश्वविद्यालय प्रशासन से बात की? अब बात चल रही है अभी। क्या जवाब है उनका? जवाब तो आपको फिर पता ही, अभी कोई ठोस कंठस्थ जवाब नहीं है उनका। गोलीबाजी कर रहे हैं? गोलीबाजी है, पूरी सिस्टम हिला हुआ ही है यहाँ पे राजस्थान यूनिवर्सिटी का। यूनिवर्सिटी के छात्रों से बात करने के बाद जब हम वीसी मैडम के पास आए उनसे जानने कि छात्रों ने जो आरोप लगाए हैं उन पर उनका क्या जवाब है, तो लगभग 20 मिनट हमें इंतजार कराने के बाद उनका कहना है कि वीसी मैडम को समय नहीं है। शायद वो जानती हैं कि छात्रों की जो परेशानियां आ रही हैं वो जेन्युइन है और मीडिया के सवालों के जवाब देने के लिए उनके पास समय नहीं है, या ये कहें कि मीडिया के सवालों के उनके पास जवाब नहीं है। खैर, वीसी मैडम का ये व्यवहार है, सुना है कि वीसी मैडम मीडिया से हमेशा बचती नजर आई है और मीडिया को जो है वीसी मैडम कभी अंदर आने भी नहीं देती हैं। बाकी इस मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए।